कि तू इस देश में उत्पन्न तुम विदेश से जो आए हो, जो तुम्हारा जात का ना ठीक है ना पात का ठीक है, तुम भड़ुआ कहीं का, तुम खुद का भड़ुआ है, तुम्हारा जो है कि जो पूर्वज जो है वो आपका भड़ुआ है, छक्का है, डाकू है, चोर है, बदमाश है, इंतई है। तुम एक एमएलसी बन गया तो तू समझता है कि मैं देश में इस तरह के दांगा और फसाद करा करके जनता के किसी सामाजिक को आप भटकाना चाहते हो। तुम्हारे जैसे लोग जो है उजले नाली के कीड़े हैं, तुम नाली के कीड़े से पैदा होकर के आए हो। इस तरह के तुम हरगिज हिंजड़े नहीं बोल सकते हो। तो अगर इस तरह से बोलोगे तो सबसे पहले तुम्हारे कोर्ट में मैं जा कर के मैं एक मानहानि का केस ठोकूंगा। ये महेश्वर जैसे लोग जो होते हैं ये लोग हिंजड़े होते हैं। वो खुद हिंजड़ा है, न उसका डीएनए का ठीक है, न उसका चरित्र का ठीक है, न उसका पूर्वज का ठीक है, उसका ना डीएनए का ठीक है। ऐसे लोगों को अविलंब कार्रवाई होनी। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ दोहा है जो दलित और पिछड़े के खिलाफ है। और यूपी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो सपा के नेता हैं, उन्होंने भी इस लड़ाई में कूद गया है। उन्होंने कहा है कि जो धर्म दलित पिछड़ा का अपमान करे उसका उस धर्म का सत्यानाश हो। लेकिन मेरे साथ बातचीत करने के लिए त्रिभुवन राम जी है, हम बात करेंगे। सर बताइए, मोतिहारी के कोई एमएलसी है महेश्वर सिंह, उन्होंने कहा है कि जो लोग चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं वो लोग हिजड़ा है। सर इसका आप भी सर समर्थन करते हैं, इसका मतलब कि आप भी सर? देखिए, हम आपको चैनल से उसको बता देना चाहते हैं, महेश्वर जो हैं कि आपका एमएलसी हैं, तो इस तरह के जो लोग हमारे देश में पैदा हो जाते हैं, तो मैं यह बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो उसका डीएनए का ठीक नहीं है। अगर वो पहले अपना डीएनए जांच करा ले, मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको बताना चाहते हैं कि वो अपना डीएनए जांच करा ले, तो वो किसी के बारे में अगर बताएगा कि ये हिंजड़े हैं कि तू इस देश में उत्पन्न तुम विदेश से जो आए हो, जो तुम्हारा जात का ना ठीक है ना पात का ठीक है, तुम भड़ुआ कहीं का, तुम खुद का भड़ुआ है, तुम्हारा जो है कि जो पूर्वज जो है वो आपका भड़ुआ है, छक्का है, डाकू है, चोर है, बदमाश है, इंतई है। तुम एक एमएलसी बन गया तो तू समझता है कि मैं देश में इस तरह के दांगा और फसाद करा करके जनता के किसी सामाजिक को आप भटकाना चाहते हो। ये हरगिज नहीं चलेगा। तुम्हारे जैसे लोग जो है उजले नाली के कीड़े हैं, तुम नाली के कीड़े से पैदा होकर के आए हो। इस तरह के तुम हरगिज हिंजड़े नहीं बोल सकते हो। तो अगर इस तरह से बोलोगे तो सबसे पहले तुम्हारे कोर्ट में मैं जा कर के मैं एक मानहानि का केस ठोकूंगा। ये महेश्वर जैसे लोग जो होते हैं ये लोग हिंजड़े होते हैं। वो खुद हिंजड़ा है, न उसका डीएनए का ठीक है, न उसका चरित्र का ठीक है, न उसका पूर्वज का ठीक है, उसका ना डीएनए का ठीक है। ऐसे लोगों को अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए देश में इस तरह का बयान देने वालों को। अच्छा त्रिभुवन राम जी, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, और यूपी के जो सपा से नेता हैं वो भी एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी चंद्रशेखर जी के साथ देते हुए कहा है कि मैंने जो धर्म दलित पिछड़ा का मतलब हीन भावना से देखे उसका सत्यानाश हो। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य है और चंद्रशेखर जी ने इनका जो दलित पिछड़ा है उनका समर्थन किया है। इसका मतलब कि जो मोतिहारी से जो एमएलसी है महेश्वर सिंह, यानी सबको बोले हिजड़ा, जो दलित पिछड़ा है यानी सबको तो बोले ना हिजड़ा, तो पूरा देश में नहीं बोला, पूरा देश के हमारे बहुजन समाज को बोला। तो ये आदमी को ऐसे जो है कि मैं चाहता हूं कि मैं कोर्ट में उसके ऊपर परिवाद दायर करूं। ना आप मतलब केस कीजिएगा उसके खिलाफ? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे एक देश में जब हम लोग बहुजनों के बारे में, हितैषी के बारे में, उनके चिंतन के बारे में हम लोग जो चिंतन करते हैं, तो ये जो है कि पहले आपका कई सदियों से जो है कि बहुजनों को जो है कि आपका सताते सब आया है, उसको घोर आपका ये कराया, आपका दंडित किया, तरह तरह के आपका उसको आपका परेशान किया। तो कोई मनसा ये सब छोड़ दिया, आज भी ये सब के मनसा ही इसी तरह से हो रहा है। तो ये हरगिज महेश्वर जैसे लोग हैं, वो हरगिज अगर इस तरह से करता है तो मैं पुनः कोर्ट में मैं उसके ऊपर मैं एफआईआर करने के तत्पर दूँ। और इस तरह से बयान आइंदा अगर देता है तो घोर उसको निंदा पूरे देश भर से उसे कराएंगे कि फिर दोबारा उसको परिवार में इस तरह से कोई इस शब्द का प्रयोग ना करें। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। बहुत बहुत